अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये है मॉडर्न क्वार्टर्स। तो चले देखते हैं मॉडर्न क्वार्टर्स कैसा है। आपका बचपना यहाँ से गुजरा, कैसे कैसे लोग यहाँ मिले आपको और किस किस्म के लोग थे। चलें दोस्तों, हमारे साथ ही रहना। तो दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। एक सामने हमको पार्क नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी पढ़े लिखे लोग जो है ना रिहाइश पजीर थे। अब तो वो जा चुके हैं कई दूसरे मुल्कों में, लेकिन काफ़ी यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। काफ़ी पुराना इलाका है ये। पाकिस्तान बनने से पहले जो है ना यहाँ पर लोग यहाँ पर आए थे। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पर जो है ना आबाद किया गया था और ये गवर्नमेंट के मुलाजमों को जो है ना ये इलाका जो है ना अलाट किया गया था। तो देखते हैं इस इलाके की सूरत हाल और इस पार्क का नाम देखते हैं कि पार्क का नाम क्या है और ये कब से बना है, ये आप बताएंगे। क्योंकि इसकी तख्ती पहले पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। उस्मानिया लेडीज़ पार्क, मोहित अनवर साहब। तख्ती हमने पढ़ ली। इसके बाद हम जा रहे हैं मॉडर्न क्वार्टर्स के इलाके के अंदर, जहाँ पर आपका बचपना गुजरा है, आपका खेल कूद का ज़माना गुजरा है। आपके 20 साल यहाँ पर गुजरे हैं, 30 साल यहाँ पर गुजरे हैं। अब आप फ्रांस में हैं या जर्मनी में, इंग्लैंड में हैं या यूएसए में, यहाँ के कनाडा में हैं, जिस मुल्क में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, इटली में हैं, रोमानिया में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, नीदरलैंड में हैं, अर्जेंटीना में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, तो आपको वो जो आपका अपना इलाका है मॉडर्न क्वार्टर याद आ रहा होगा। लेकिन आप इस वक्त ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं और इस वीडियो की शक्ल में आप ख़ुद सर्वे कर रहे हैं और देख रहे हैं अपना पुराना इलाका कि ये पुराना इलाका हमारा कैसा था और अब किस सूरत हाल में है। तो देखते रहना और हम आपको बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। मस्जिद कहाँ गई? मस्जिद का नाम क्या है ये? ये सरकारी क्वार्टर्स हैं जो कि जहांगीर क्वार्टर और मॉडर्न क्वार्टर के नाम से बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये मशहूर हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो मेन सड़क है वो जो है ना क्वार्टर, इस मॉडर्न क्वार्टर के जो है ना दरवाजे कहलाते हैं। तो इन गलियों से गुजर के हम जा रहे हैं। बहुत पतली पतली सी गलियां हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त। यह मस्जिद का नाम क्या? उस्मानी? क्या नाम है? उस्मानिया मस्जिद। उस्मानिया मस्जिद। इसका गेट यही है और मेन गेट आगे। मेन गेट आगे। ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और फैले हुए क्वार्टर्स के इलाके में आबादकारी के नज़्म और नफासत की बिना पर खुशगवार तासुर कायम करता है ये जो क्वार्टर्स है मॉडर्न क्वार्टर्स। इन क्वार्टर्स में हिंदुस्तान से हिजरत करके आई वो मतवसत इशराफिया रहती है जो सरकारी मुलाजिम थे और जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने के बजाय पाकिस्तान आने का इख्तियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में इनकी आमद ने इन्हें वफाकी मुलाजमीन का दर्जा अता किया। इब्तदा में मुनासिब रिहाइश के लिए वो परेशान रहे, मगर हुकूमत ने इन्हें तन्हा ना छोड़ा। आने वाले दिनों में हुकूमत ने इनकी रिहाइश ज़रूरत के लिए मुख्तलिफ अनवाए स्कीमों के तहत क्वार्टर्स तामीर करके इन्हें बसाने की तरतीब बनाई। इस स्कीम के तहत काम का आगाज़ 1953 में हुआ, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद अली बोगरा ने स्कीम का इफ्तिताह किया। मॉडर्न क्वार्टर्स भी इस स्कीम के तहत तामीर हुए, जहां सरकारी मुलाजमीन मुकीम हैं और मुकीम हुए। छोटे छोटे मकानात, कनात पसंदी, आम और इमली के पेड़ और कोयल की कूक। आमों के मौसम में शरीर बच्चों पर नज़र कि वो केरियां ना तोड़ें और बच्चों का तोड़कर खाना, और बाद में बुजुर्ग नस्ल का बचपन की इन शरारतों पर कह लगाना, क्योंकि आप भी जो है ना यहाँ पर आम की केरियां तोड़ते होंगे।
आप भी जो है ना यहाँ पर लोगों को तंग करते होंगे बचपन में, लेकिन बचपन तो बचपन होता है। 70 की दुहाई तक जो यहाँ पर रहते थे कि वो उनको पता था कि यहाँ पर ना ट्रैफिक का इतना झमघट्टा था और ना ही लोगों का हजूम। तालीम व तरबियत से आरास्ता लोगों की खूबसूरत इस बस्ती में अदबी शख्सियत का तड़का इजाफी सरमाया था, जिनके दमे कदम से क्वार्टर्स की फ़ज़ा और अदबी रंग से महकती थी। मारूफ नक्काद सलीम अहमद भी यहीं रहते थे। जहांगीर क्वार्टर में ये रेडियो पाकिस्तान के लोग थे और नज़दीकी बस्तियों यानी कि पीर इलाही बख्श कॉलोनी और हैदराबाद कॉलोनी में रहते। इल्म अदब के सितारों के दम से मार्टन क्वार्टर में भी खूब बज़्म आराइयाँ होती थी और एक खुशगवार फ़ज़ा बनी रहती थी। अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलें तो वहाँ पर मार्टन रोड आता है। अब ये देखें, ये छोटी छोटी सी गलियाँ, बच्चे खेलते हुए, आपका अपना बचपना भी यहाँ पे गुजरा होगा। बहुत से लोग जो है ना पसंद कर रहे हैं ये वीडियोस के जो इलाके में दिखा रहा हूँ, ताकि उनको उनका बचपना भी याद आ जाए और वो पसंद करते हैं कि यार हम लोग यहाँ पर खेलते थे, कूदते थे, स्कूल जाते थे, मदरसे में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, अपने घर वालों के साथ, चाचा के साथ, मामू के साथ, या वालिद साहब के साथ, या दादा के साथ। तो वो खेलते कूदते थे यहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर ये बच्ची छोटी सी घूम रही है, यहाँ इसी तरह जो है ना खेलते गुजरते जो है ना ज़िंदगी गुजर गई उनकी। और वो कुछ लोग काफ़ी ओहदे पर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग इस इलाके को छोड़कर दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर इख्तियार कर चुके हैं। कुछ लोग यहाँ से पंजाब जा चुके हैं, कुछ लोग सिंध का यानी कि इस एरिया को छोड़ के, कराची का एरिया छोड़ के किसी और शहरों में जा बसे हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त इलाका, खूबसूरत इलाका था। लेकिन अब जो ना ये गलियाँ बन चुकी हैं, पतली पतली सी गलियाँ और छोटे छोटे से मकानात बन चुके हैं, जो कि आपको आपका बचपना याद कराते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था। आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना कि पहले जो है ना ये किस किस्म की आबादी थी, क्योंकि हम तो यहाँ तो नहीं रहते थे, क्योंकि जो रहता था उन्हीं को पता है। जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो कमेंट्स करेंगे, जो बाहर के लोग हैं जो यहाँ रहते थे वो कमेंट्स करेंगे और बताएंगे कि ये इलाका पहले कैसा था और गलियाँ कैसी थी, चौड़ी थी, बड़ी थी। मकानात तो ज़्यादा बड़े नहीं बने हुए, छोटे छोटे से मकानात बने हुए हैं। कोई बिल्डिंगें नहीं बनी हुई, कोई बंगले नहीं बने हुए, बस क्वार्टर्स बने हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन के लिए जो है ना ये मखसूस कर दी गई थी। और अब ये बहुत थोड़ा सा गंदा, ये देखें ईंटों के थल्ले लगे हुए हैं। एक बहुत ही पुराना यहाँ पर दरख्त भी है, उस दरख्त के पास भी चलेंगे और आपने हमें बताना है उस दरख्त के बारे में कि वो कितना पुराना है। तो थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और आप इन रोडों, इन गलियों, इन बाज़ारों में अपना गुजरा हुआ वक्त याद करें और माजी के अंदर चले जाएं। ये पुरानी सी मस्जिद है। अब देखें ये कौन सी मस्जिद है, तो ये भी आपने बतानी है कि ये बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी 40 साल पहले, 50 साल पहले। बगदादी मस्जिद है ये है बगदादी मस्जिद। सामने ऑफ क्या लिखा हुआ था, अच्छा जी, ये है बगदादी मस्जिद। बाहर से अभी सीमेंट नहीं हुआ, काफ़ी खूबसूरत होगी अंदर से माशाल्लाह से। यहाँ से गुजर कर और उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमें और कौन सी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कौन से पुराने घर, कौन से पुराने दरख्त, कौन से पुराने स्कूल, कौन से पुरानी मस्जिदें जो है ना देखने को मिलती हैं। और आगे की तरफ चलते हैं, एक वो सामने हमें दरख्त नज़र आ रहा है, उसके बारे में पता करते हैं, देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि कब से बना हुआ है ये दरख्त। ये सामने जो नज़र आ रहा है, इस दरख्त के बारे में यहाँ किसी से पूछते हैं और आपको भी बताते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि ये दरख्त कितना पुराना है या इससे भी कोई पुराना दरख्त होगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर ये सामने इधर बैठा हुआ है, उल्टे हाथ पे मुझे नज़र आ रहे, सीधे हाथ पे एक बुज़ुर्ग, उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल है?
साथ ये दरख्त के बारे में बताओ, कितना पुराना है ये? यार ये तकरीबन अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 40 साल तो हो गए। 40 साल? यानी कि आप यानी कि जब हम कराची आए थे ना सन 72-73 में, हाँ तो 2 पेड़ थे, किधर ये था, एक सामने वाला था। अच्छा, तो सामने वाला काट दिया, बाकी ये बड़ा लगा हुआ। आप कराची कब आए थे? हम आए थे तकरीबन 72-73 में। 72। तो इस तरह ये इलाका कैसा था पहले? ये इलाका बड़ा प्यारा था, तो सारी जगहें बहुत अच्छा, प्यारा था। अच्छा इलाका था। तो कोई चेंजिंग हुई पहले? चेंजिंग हुई मतलब पहले तो कोई यानी कि दरवाजे अगर खुले तो कोई गुस्सा नहीं था। लूटमारी का बाजार इतना हुआ। सही बात है, सही बात है। खुले इलाके होते थे, पेड़ ही पेड़ होते थे हर घर में, पेड़ शरीफे के पेड़, आम के पेड़, अच्छा, और अपने इसके जामुन के पेड़, ककरौंदे के पेड़ होते थे, हर चीज़ के पेड़ होते थे। अब तो भाई पैर रखने को जगह नहीं। हाँ सही। इस पुराना स्कूल इधर गवर्नमेंट का कौन सा इधर कोई है? ये अपने जेल रोड की तरफ है, अपने वो उस्मानी। ये मॉडर्न क्वार्टर में नहीं है कोई? मांडर क्वार्टर में ये अपने रोड पर है, लेकिन वो ज़्यादा पुराना है। वो जेल रोड के कौन सी तरफ? ये अपने ऐसे सीधे जाएंगे ना तो जेल रोड, तो वहाँ पूछना उस्मानिया स्कूल कौन सा बता दे। उस्मानिया वाला। इस मस्जिद से पीछे सीधा जाओ, सीधा ये सीधा ही चले जाओ, बड़ा सही है। एक बहुत पुराना दरख्त बताया गया है हमको, क्योंकि आपने भी इस दरख्त को देखा होगा। 30-40 साल 50 साल पुराना होगा शायद। देखते हैं, मस्जिद क्रॉस करें कैसे? यहाँ से या अस्सलाम वालेकुम। ये पुराना सा जो दरख्त है वो किधर है? वो आगे वो जो गिर गया, गिरा है वो? सिनेरी भाई पे हाँ, वो वहाँ जाना है। आगे सीधा उससे पहले बोल रहे हो। जो सबसे पुराना दरख्त है मॉडर्न क्वार्टर का। हाँ, वो मेरी मस्जिद के आगे सीधे जाओ, भुट्टा पेड़। छोटा पेड़ है, वही है। भुट्टा पेड़ बोलते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी टाल है, उसकी अलग ही नजर आएगा। अच्छा, बड़ी बात। भुट्टा पेड़। इन साहब ने बताया कि आगे चलें, जहाँ पर सुनहरी मस्जिद है उसके बराबर में आपको जो है ना दरख्त नज़र आ जाएगा। हालांकि हम यहाँ से 1-2 दफ़ा गुजरा मैं यहाँ से, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन लोगों ने के बताने के बाद ही जो है ना हम फिर चीज़ों को देखते हैं कि यार कौन सी चीज़ पुरानी है। वो सामने मुझे नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से, तो उसके करीब चलते हैं, शायद कोई हमें कोई बंदा मिल जाए तो उसके बारे में भी बताएं। नज़र तो आ रहा है हमें दरख्त सुनहरी मस्जिद के पास, तो देखते हैं यहाँ पर हमें कौन मिलता है और कौन इसके बारे में हमें बताता है। ये है दोस्तों भुट्टा पेड़, इस सदी का सबसे पुराना दरख्त। ये कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को तकरीबन 15 साल हो गए। तो ये दरख्त आप कब से देख रहे हैं? ये तकरीबन 80 साल पुराना दरख्त है। 80 साल पुराना? जी हाँ। दोस्तों बहुत पुरानी पुरानी सी जड़ें नजर आ रही हैं दोस्तों। होए होए, यहाँ पर तो जिन्नात और चुड़ैले का भी जो है ना बसेरा होगा। बहुत पुरानी पुरानी जो है ना ये नज़र आ रही है हमको। कितनी पुरानी है, देखें आपका यहाँ पर बचपना गुजरा है और आपने इस दरख्त को देखा होगा। इतनी मोटी मोटी जड़ें। ओए होए 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 होए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक मिनट इधर आओ, इधर दरख्त के पास आओ जी। अब बोले, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ और हर जगह जाता हूँ। मतलब ऐसा नायाब दरख्त मैंने कराची में नहीं देखा। कराची में नहीं देखा। और तकरीबन इस दरख्त की उम्र 80 साल। 80 साल। तो जब आप यहाँ कराची आए थे इसके ऊपर चढ़ के खेलते थे? जी हाँ। हैं? जी हाँ, बचपन इस पे ही गुजरा था। बचपन इसमें गुजरा है? जी हाँ। जबरदस्त यार।
चलें दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे फिर एक रोड आएगा, मार्टन रोड आएगा, जो कि मार्टन रोड कहता है उसे। तो ये आ गया वो वाला दरख्त, पुराना दरख्त, यहाँ से क्रॉस कर लिया हमने। यहाँ मैकेनिक बैठे हुए हैं गाड़ियों वाले। अब ये सीधा जब हम जाएंगे तो ये रोड मार्टन रोड की तरफ जा रहा है। इस गली में से गुजरते हैं, पतली सी। ओए होए होए होए, देखें कितनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं दोस्तों। पता चले जिस घर के पास से मैं गुजर रहा हूँ उसी घर में आप रहते हैं, और आप ये वीडियो देख रहे हो, और आप वो घर बेच बाच के जा चुके हैं, या अभी तक वहीं हो और घर पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं अपने इलाके की। मार्टन क्वार्टर वाले भी इस वीडियो को देखकर कमेंट्स कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर क्या था और अब कैसा है, पहले इलाका कैसा था और अब कैसा है। मार्टन क्वार्टर्स वाले भी यहाँ पर जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं, और जो यहाँ से जा चुके हैं वो भी कमेंट्स कर सकते हैं कि ये हम खेलते थे, कूदते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे। तो दोस्तों अब आएगा मार्टन रोड, ये सीधा जो है ना अब आएगा मार्टन रोड। जामिया मुबारक मस्जिद, ये तो 3 हट्टी में आ रही है। ये इस वक्त मैं मार्टन रोड के करीब ही खड़ा हूँ, जो कि मार्टन JR मार्टन से जो है ना मंसूब है, जो 1917 से 1920 कराची के कलेक्टर रहे। ये सड़क 3 हट्टी चौक से शुरू होती है, जहाँ निश्तर रोड का इख्तिताम होता है। मार्टन रोड यहाँ से चलती है और जेल रोड पर पीर कॉलोनी पर इख्तिताम पजीर होती है। यहाँ पर बसा हुआ इलाका नफीसाबाद कहलाता है। सेंट्रल जेल को जाती ये सड़क ब्रिटिश दौर में तामीर हुई। साथ बहती चली जा रही लियारी नदी है, जिसकी वजह से इलाके की ज़मीन जरखेज़ है। यहाँ भी फलों के बागात थे, लिहाजा तकसीम के बाद जब ये इलाका महाजरों से आबाद हुआ तो इलाका मकीनों को सरसब्ज बाग मैसर आया। तकसीम के 6 साल के अंदर मार्टन क्वार्टर्स की तामीर मुकम्मल हो गई थी। मार्टन रोड की एक जानिब मार्टन क्वार्टर्स हैं और दूसरी जानिब लियाकताबाद की आबादियों का मकबी हिस्सा। मार्टन रोड की तामीरात के वक्त वहाँ पहले से मौजूद पानी के 2 हौज थे, जिनकी सफाई के दौरान वो मसरूका माल बरामद हुआ जो तकसीम के हंगामों में लूटा गया था। कायद-ए-आज़म के इंतबाह, जिसके पास से भी लूटा हुआ माल बरामद होगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। इस सख्त का ऐलान के बाद न सिर्फ ये कि लूट मार बंद हुई, बल्कि लूटे हुए माल को लोगों ने हौज में फेंक कर जान छुड़ाई। यहाँ ये अमर काबिल गौर है कि हुकूमत चाहे तो सूरत हाल को काबू करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। ये आज के हुक्मरानों के लिए सादा सा पैगाम है, अगर वो समझें तो। और ये है मार्टन रोड जिस पर मैं जा रहा हूँ, जो कि रोड जो ख़त्म हो रहा है सामने जेल रोड की तरफ, और ये जो उल्टे हाथ की तरफ मैंने इशारा किया है जो देख रहा हूँ, ये है PIB नफीसाबाद और PIB कॉलोनी लगता है। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।